भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है, इस समय पर लगभग लगभग सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर देते हैं। और दूसरा पानी लगाने के बाद में किसान भाइयों लगभग लगभग 90% किसान भाई अपने गेहूं की फसल में सिर्फ यूरिया का ही उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया मिलता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यूरिया डालने से किसान भाइयों आपके गेहूं में पौधे का संपूर्ण विकास नहीं होगा। आपके पौधे में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उसके लिए किसान भाइयों मात्र आपको 100 से 200 रुपए और खर्च करके एक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यदि दूसरी सिंचाई पर किसान भाइयों इस खाद को आप यूरिया में मिलाकर डालेंगे, तो आपके गेहूं के पौधे का जो विकास है किसान भाइयों बहुत बढ़िया से होगा। जड़ें किसान भाइयों गहराई तक फैलेंगी, कल्लों की संख्या अधिक होगी और किसान भाइयों भविष्य में आपको बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, दूसरी यूरिया डालते समय हमें किस खाद को मिलाकर डालना है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आइए जानते हैं गेहूं में दूसरी सिंचाई करने का जो सबसे सही समय है वह कब माना जाता है। किसान भाइयों, जब आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी 20 से 24 दिन के अंतराल पर लगाते हैं, तब आपको गेहूं में जो दूसरी सिंचाई है किसान भाइयों लगभग 38 से 44 दिन में करनी चाहिए। यदि इस बीच में किसान भाइयों गेहूं में आप दूसरी सिंचाई करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस समय तक आते आते किसान भाइयों हमारे पौधे में जो नमी है वह थोड़ी कम हो जाती है। यदि दोबारा से किसान भाइयों आप नमी देंगे तो बहुत सारे फायदे आपके पौधे को मिलने वाले हैं। जैसे किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ बढ़िया से होगी, कल्लों की संख्या अच्छी आएगी और पौधे को किसान भाइयों हमारे प्रॉपर नमी प्राप्त होगी। सिंचाई करने के लगभग 3 दिन के बाद में ही किसान भाइयों किसी भी उर्वरक को डालना चाहिए। मान लीजिए किसान भाइयों, यदि आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया की जो आपको मात्रा लेनी है लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। इससे ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ानी है किसान भाइयों, वरना फायदे के वजह आपको नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की यूरिया के साथ में हमें कौन सी खाद को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं के फसल का संपूर्ण विकास हो सके। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 से 45 दिन के मध्य हो जाती है, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब हमारे पौधे को किसान भाइयों बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे किसान भाइयों फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरोन और आदि कई किसान भाइयों और भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि एक एक करके हम सूक्ष्म तत्व डालेंगे तो वह संभव नहीं है किसान भाइयों। उसके लिए आपको किसी अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व वाले प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्को की सागरिका का। यह किसान भाइयों एक कंप्लीट पैक है। इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को इस समय होती है। यदि इसका प्रयोग किसान भाइयों इस समय आप यूरिया में मिलाकर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया और शानदार लाभ आपको मिलने वाला है। ये जानते हैं इसको डालने से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए किसान भाइयों की यह समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित है। यह 100% ऑर्गेनिक है। इसको डालने से मिट्टी में आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसान भाइयों आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। इसको डालने से किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत बढ़िया से होने लगेगी। सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। मिट्टी में किसान भाइयों जो पहले से हमारे पोषक तत्व पड़े हैं वह भी क्रियाशील हो जाएंगे, जिससे हमारा जो पौधा है उसको अधिक मात्रा में किसान भाइयों पोषक तत्व प्राप्त होंगे और यह हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे किसान भाइयों फुटाव अधिक होता है, कल्लों की संख्या अधिक बढ़ती है। अगर अधिक कल्लों की संख्या बनेगी किसान भाइयों तो अधिक बालियां बनेंगी, अधिक बालियां बनेंगी तो अधिक दाने का भराव होगा।
और ज़्यादा दाने का भराव होगा किसान भाइयों, तभी हमारी गेहूं की फसल से हमको अधिक पैदावार प्राप्त होगी। और भी इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे यदि आपके गेहूं की फसल थोड़ी कमज़ोर है, फसल पीली है, किसान भाइयों ग्रोथ कम है, तो इसको डालने के बाद में ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। यदि हम सागरिका की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो इसको आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।